मैं इस समय कानपुर के 217 महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां से सपा के प्रबल दावेदार जो कि वर्षों से एक ऐसे प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं और पिछली बार वो इसी विधानसभा से रनर भी रह चुके हैं और इस बार वो समाजवादी पार्टी से महाराजपुर विधानसभा में चुनाव में प्रबल दावेदार हैं। जनता भी उनके बीच है। मैंने आपको एक वीडियो भी इसमें देने जा रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान जो भी यहाँ का प्रत्याशी जीते थे उन्होंने कैसे कार्य किए हैं, कैसी गंदगी है, वो सब भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसके पहले मनोज शुक्ला से मैं जानना चाहूँगा कि इस बार की प्रतियोगिता में कुछ नया क्या करने जा रहे हैं। मनोज जी, थोड़ा सा आप बताइए हमारे चैनल को कि इस बार, पिछली बार आप रनर रहे जी जी, और इस बार फिर उसी व्यक्ति को टक्कर देने जा रहे हैं जो कम से कम 7 बार विधायक रह चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो इस बार क्या आपकी ऐसी योजना है, देखिए जनता के लिए क्या सोचा आपने? देखिए, मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि 7 बार विधायक होना या ना होना ये कोई बहुत बड़ा, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 बार से ही महाराष्ट्र विधानसभा जब से गठन हुआ तो यहाँ से पिछली बार चुनाव वो जीते थे और 200 और ये 2017 में चुनाव जीत गए। 2017 का तो विषय ये था कि हमें लगता है पूरा उत्तर प्रदेश क्या भारत में ही व्यवस्था है, उनके झूठ 15 लाख आएगा, तमाम झूठ ऐसे हुए, तो उनकी वजह से उनको सफलता मिल गई। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। एक चीज़ें नहीं थी कि मतलब जितना भी लगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति से, भारत की स्थिति से कि 15 लाख आएंगे, ये होगा, ऐसा होगा, डिजिटल जीवन, कैसे कौन कौन से मतलब उन्होंने गिनाए। इस वजह से जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो गई थी। उसका रीज़न रहा कि दोबारा जीत गए, नहीं तो इनको पहले ही निपट जाना चाहिए। अब कि इनके झूठ का पुलिंदा उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की जनता जान रही है और निश्चित ही अब की परिवर्तन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चूँकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 300 बिजली यूनिट फ्री, इसके अलावा जो 108, 112 जितनी भी नीतियां आज आप देख रहे हो, इनका केवल चाहे मेट्रो की स्थिति हो, चाहे आपका ये रोडें हाईवेज बनवाना हो, ये सारा कुछ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की योजना थी। इन्होंने केवल फीते काटे हैं, नाम बदले हैं, हिंदू मुस्लिम किया है, झूठ बोला है और आज वो सारा कुछ जनता समझ रही है, इनको जवाब देने के लिए तत्पर है, तैयार। अच्छा, शुक्ला जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि महाराजपुर विधानसभा एक काफी बड़ा क्षेत्र है जी जी। और जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ ये ब्राह्मण बाहुल्य भी क्षेत्र कहा जाता है। जी जी। और आप भी ब्राह्मण हैं। जी जी। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत भी किया तो आपके विषय में भी लोगों ने कहा, आपके विषय में भी लोगों ने कहा कि नहीं, उनका चुनाव जो है इस बार पहले से काफ़ी बेहतर ही होगा और बड़ी बात नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए। तो जनता के लिए आपने क्या सोचा है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ की मूलभूत क्या है? महाराजपुर विधानसभा के विषय की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा। नहीं, अब आपने सही क्वेश्चन किया। मैं यही सोच रहा था कि आप महाराजपुर विधानसभा पे आइए। देखिए, ये हमारी महाराजपुर विधानसभा का सौभाग्य रहा है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और हमारे कानपुर नगर को ये तोहफा मिला था। और निश्चित तौर पे लोगों ने सोचा था कि अगर मंत्री जी माननीय औद्योगिक विकास मंत्री बनाए गए हैं तो निश्चित तौर पे 2, 4, 10 फैक्ट्री खोलेंगे, 100, 1000, 5, 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि महाराजपुर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहलाता है। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ रूमा इंडस्ट्रियल एरिया है और मतलब अगर बेरोजगारी या उसके दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण क्षेत्र है हमारा महाराष्ट्र विधानसभा का, लगभग जो शहरी क्षेत्र है पूरा दक्षिण क्षेत्र है। यहाँ पे सब गांवों से लोग आके, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके पास न रोजगार है न व्यवस्था। गांवों से आके यहाँ प्लाट तो ले लिया, 100 गज बना के रहने लगे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं था और बड़ी लोगों ने अपेक्षाएं पाली थी कि ये औद्योगिक विकास मंत्री निश्चित 2, 4 फैक्ट्री खोलेंगे। तो उन्होंने केवल गुट्टा खेलने में या लोगों के साथ कैरम खेलने में, सहानुभूति बटोरने में, केवल इसी में समय बिता दिया। उन्होंने कतई महाराष्ट्र विधानसभा के जो वाकई जो दर्द था उसको नहीं समझा। यहाँ की सबसे बड़ा दर्द है कि अगर कुछ रोडें, मैं पहले भी कह चुका, मैं गलत नहीं बोलूँगा, कुछ रोडें उन्होंने बनवाई हैं, लेकिन अगर यहाँ का वाकई समुचित विकास की व्यवस्था करनी है तो यहाँ का सबसे बड़ी जो व्यवस्था है उसको बेटरमेंट की व्यवस्था है। अगर बेटरमेंट न्यूनतम स्तर पर यहाँ का निर्धारित हो जाए तो हमें लगा समुचित विकास हो जाए। केवल सड़क बनाना ही उद्देश्य नहीं है, मूलभूत जरूरतें हैं हमारी। न खेल कूद का मैदान है, न शिक्षण संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान हमारे दक्षिण क्षेत्र में नहीं है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी इस महाराष्ट्र विधानसभा के लिए। कोई भी हॉस्पिटल
गांव क्षेत्र में कुछ हॉस्पिटल पुरानी सरकारों भाजपा ने नहीं बनवाए, पुरानी सरकारों को हॉस्पिटल बने, लेकिन आज भी उनमें 7-8 बने हैं तो 2 चालू, केवल 2 चालू हैं और 5 आज भी बंद पड़े। ये बड़ा, जबकि कोरोना जैसी महामारी आई, इसके बाद भी हमारे मंत्री जी का हृदय नहीं पिघला, हृदय नहीं द्रवित हुआ, पसीजा द्रवित नहीं हुआ कि हम अपने इस विधानसभा के लोगों के लिए, अपने अपने जिन्होंने हमको सर पे बैठाला है, हमको हमारे नेतृत्व दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। और आज स्थितियां चुनाव में फिर हाथ जोड़ते घूम रहे हैं। यकीन मानिए हमारे मंत्री जी घर बैठते और जनता चुनाव उनको ऐसे जिता देती अगर उन्होंने इन मुद्दों पे ध्यान दिया होता। और मेरा राजनीति पेशा नहीं है, मैं केवल यहाँ पे, चूंकि इस दर जिसके न जाए बीमारी वो क्या जाने पीर पिराई, न चाहे मोदी जी हो चाहे योगी, न उनके बाल बच्चे, न वो महंगाई का मुद्दा समझ सकते हो। वही हाल हमारे मंत्री जी है, चूंकि वो लोग वो राजनीति करते हैं कि उनका पेशा है। मेरा राजनीति पेशा नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं यहाँ का दर्द समझता हूँ। ना पानी निकास की व्यवस्था है, ना सही रोडें बनी हुई हैं, ना कोई शिक्षण संस्थाएं हैं, ना कोई हॉस्पिटल वगैरह है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा ये अपने ऊपर गौरवान्वित महसूस करे कि नहीं हमारे क्षेत्र से जिनको हमने चुना वो मंत्री हैं। तो मैं इन्हीं परिस्थितियों को बदलने के लिए और इन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए मैं महाराजपुर विधानसभा संघर्ष कर रहा हूं। और निश्चित तौर पे हमारे यशोदानगर पर क्षेत्र के वासी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वासी और जितना भी क्षेत्र हमारी महाराजपुर विधानसभा के सारे लोग हमें समर्थन करेंगे और मैं एक बार इस विधानसभा का नेतृत्व करने जा रहा हूं। तो ये हमारे मनोज शुक्ला जी ने जो कहा कि जो वर्तमान विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इसके बावजूद यहाँ पर विकास तो कुछ परसेंटेज दिखा है, लेकिन एक औद्योगिक मंत्री होने के नाते ये एक ऐसा कोना है जहाँ पर 15% क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ उद्योग लगे हुए, वहाँ उद्योग बंद होने की स्थिति में जा रहे हैं। शुक्ला जी ने साफ कही है। रही बात क्षेत्रीय नायकों के लिए, आखिर आप इस बार क्या नया तोहफा देंगे? एक चीज़ और थोड़ा सा बता दीजिए, आखिरी बात। मैं पहली बात तो सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ न वादा करूँगा न झूठ बोलूँगा। मेरा पूरा जीवन राजनीति के लिए, जो भी हमारा जीवन बचा है वो समर्पित है। और मैं इस महाराष्ट्र विधानसभा के लिए जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है चिकित्सा क्षेत्र, तो कम से कम हमारी गांव से लगा जितने भी क्षेत्र बंद पड़े हॉस्पिटल हैं और जो हमारे यहाँ पे हमारे शहरी क्षेत्र में आज बनने पड़े हैं, कम से कम 8-10 हॉस्पिटल और उनका सही से क्रियान्वयन। शिक्षा क्षेत्र के लिए कम से कम 2-4-6 स्कूल, कम से कम 2-4 स्टेडियम, जो हमारे बच्चे, एक भी पार्क हमारे दक्षिण क्षेत्र में नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे जाते हैं कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं पार्क में मतलब कहीं पेट्रोल लाइन में खेलते हैं, मतलब कहीं खुले प्लाट में खेलते हैं, उनके लिए कोई भी जगह नहीं। ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इसका बेटरमेंट निश्चित हो जाए, यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था हो जाए और शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, इनमें हमारा फोकस रहेगा और मैं इन पर काम करना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि पिछली भाजपा की सरकार ने वहाँ वादा किया था, मोरंग मंडीपुर में नवस्था के पास लगती थी, वहाँ पर इन्होंने वादा किया था यहाँ पे हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किया था आके, और इसके बाद 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था और हॉस्पिटल तो गया भाड़ में। वहाँ पे आज 5 स्टार भाजपा कार्यालय खुल गया। ये एक दुर्भाग्य है हमारे मतदाताओं का कि ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ पर महाराजपुर विधानसभा के एक वोटर को और कानपुर नगर वासियों को कि अगर उनके द्वारा मैं नेतृत्व करने की क्षमताएं मुझे दी गई तो मैं निश्चित तौर पर जो हमारे ये मुद्दे हैं इन पर काम करूँगा और आगे आने वाले 5 साल बाद आपको लगेगा महाराजपुर विधानसभा में वाकई परिवर्तन हुआ है, वाकई समस्याओं का समाधान हुआ है।